आप सबका स्वागत है एमडीए राउंड की ट्रेनिंग में। इस बार हमें सुनिश्चित करना है कि हम सभी योग्य लोगों को दवाई खिलाएं, जिससे हम अपने क्षेत्र से फाइलेरिया का उन्मूलन कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है। लिम्फेडेमा यानी हाथी पांव और हाइड्रोसील इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। सर, हम तो सबको बताकर आते हैं, अब कई लोग नहीं खाते हैं। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें लोगों को दवाई के बारे में बताना नहीं है, दवाई को अपने सामने खिलाना है। जो भी योग्य मेंबर घर पर आपको मिल जाए, उन सभी को अपने सामने दवाई खुराक के अनुसार खिलाएं। पर सर, जो घर पर ना मिले उनकी दवाई का क्या करें? जो योग्य सदस्य आपको आपके भ्रमण के दौरान ना मिले, उनके बारे में पता कीजिए कि वो कब मिल पाएंगे और सुनिश्चित कीजिए कि आप अपना पुनः भ्रमण इसी जानकारी के आधार पर बनाएं। याद रखें, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को फाइलेरिया की दवा ना दें। एमडीए की दवा की खुराक देने के लिए इस चार्ट को देखिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को फाइलेरिया की दवा नहीं खिलानी है। 2 से 5 साल तक के बच्चों को 1 गोली डीईसी और 1 गोली एल्बेंडाजोल की देनी है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को 2 गोली डीईसी और 1 गोली एल्बेंडाजोल की देनी है और सभी 15 साल से ऊपर के व्यक्तियों को 3 गोली डीईसी और 1 गोली एल्बेंडाजोल की देनी है। याद रखिए, सभी गोली एक साथ खानी है। सर, कुछ लोग समझाने के बावजूद भी दवा खाने से इनकार करते हैं, तो क्या करें? इसे रजिस्टर में अंकित कर लेना और अगर नहीं मानते तो अपने क्षेत्र के मुखिया या पंचायत के अन्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति और सुपरवाइजर की मदद ले सकते हैं। सभी आशाएं अपनी सुपरवाइजर के साथ अपने क्षेत्र का माइक्रो प्लान एमडीए से पहले बना लें और एमडीए के दौरान उसके अनुसार क्षेत्र में काम करें। इस फॉर्मेट की सभी जानकारी भरनी है, जैसे कि कार्य क्षेत्र का नाम, दोनों डीए का नाम, सुपरवाइजर का नाम, हर दिन कार्य क्षेत्र की टोली का नाम, कितने घर जो आप कवर करेंगे, पहले और आखिरी घर के मुखिया का नाम और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति का नाम। चलो अब हम फैमिली रजिस्टर भरने का प्रयास करते हैं। ये आवश्यक है कि आप अपने निर्धारित क्षेत्रों में सभी सदस्यों के विवरण को नोट करें। सभी कॉलम को भरें, जैसे मान लीजिए एक घर में कुल 6 सदस्य हैं, तो आप रजिस्टर कुछ इस तरह भरेंगे। घर के मुखिया का नाम वीरेंद्र सिंह, उम्र 45 वर्ष, क्योंकि वो घर पर उपस्थित नहीं है। दवा ना खाने का कारण वाले कॉलम में निर्धारित कोड ए भरें। अगला सदस्य वीरेंद्र की पत्नी रीना देवी, उम्र 38 वर्ष, वो घर पर उपस्थित हैं। आयु के अनुसार जो दवा दी जा रही है उसको उचित कॉलम में भरें, यानी 3 डीईसी टैबलेट और 1 एल्बेंडाजोल टैबलेट। दवा खिलाने की तिथि भरें और अपने सामने दवा खिलाने के बाद सही का चिन्ह लगाएं। सूर्य सिंह, जो कि वीरेंद्र सिंह के पिता हैं, क्योंकि वे दवा खाने से इनकार करते हैं, दवा ना खाने का कारण वाले कॉलम में निर्धारित कोड आर भरें। वीरेंद्र और रीना देवी के लड़के शशि की उम्र 12 वर्ष है और वो स्कूल गया हुआ है और घर में उपस्थित नहीं है, तो निर्धारित कोड ए भरें। उनकी लड़की रूपा, उम्र 4 वर्ष, आयु के अनुसार उसको 1 डीईसी टैबलेट और 1 एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाएं। तिथि भरें और अपने सामने दवा खिलाने के बाद सही का चिन्ह लगाएं। और आखिर में संजू, जो कि वीरेंद्र और रीना देवी का छोटा लड़का है, जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल है और वो दवा के योग्य नहीं है, कॉलम में कोड के आधार पर वाई भरें। याद रखें, डीईसी और एल्बेंडाजोल टैबलेट उम्र के हिसाब से दी जानी चाहिए, जैसे कि भ्रमण के समय वीरेंद्र सिंह और उनका बेटा अनुपस्थित थे,
आप उनके घर में पुनः भ्रमण करेंगे और अपने सामने दवा खिलाने की कोशिश करेंगे। अगर अगले दिन आपको दोनों घर पर मिल जाते हैं तो अपने सामने दवा खिलाने के पश्चात उनकी जानकारी फैमिली रजिस्टर में कुछ इस प्रकार भरेंगे। वीरेंद्र सिंह आज घर में उपस्थित हैं। उनकी आयु के अनुसार 3 DEC टैबलेट और 1 एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाएं। खिलाने की तिथि भरें और अपने सामने दवा खिलाने के बाद सही का चिन्ह लगाएं। शशि भी आज घर पे है। उसको भी आयु के अनुसार 2 DEC टैबलेट और 1 एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाएं और उसको उचित कॉलम में भरें। दवा खिलाने की तिथि भरें और अपने सामने दवा खिलाने के बाद सही का चिन्ह लगाएं। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई प्रतिकूल प्रभाव हो, जैसे कि बुखार, उल्टी, सरदर्द इत्यादि हो, तो उसका विवरण प्रतिकूल प्रतिक्रिया वाले कॉलम में कोड के अनुसार अंकित करें। जरूरत पड़ने पर अपने सुपरवाइजर या ब्लॉक RRT यानी रैपिड रिस्पॉन्स टीम को सूचित करें। भ्रमण के दौरान अगर आपके क्षेत्र में लिम्फेडिमा और हाइड्रोसील केसेस मिलते हैं तो उसका विवरण भी रजिस्टर में भरें। और एक बात ध्यान में रखिए, भ्रमण के दौरान हर घर पर हाउस मार्किंग करनी जरूरी है। हाउस मार्किंग कुछ इस तरह करनी है। दीवार पर एक बड़ा प्लस का निशान बनाएं। जिस दिशा में आप एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं उस दिशा में